दोस्तों, आपको नमस्कार। मेरा नाम सिकंदर जुल्करनैन है और अल्फाजों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। और ये हादसा था जिसको टाइटन पनडुब्बी के डिस्ट्रॉयड होने के नाम से जाना जाता है। टाइटन पनडुब्बी के बारे में थोड़ा बताने से पहले मैं ये बता दूं कि टाइटन पनडुब्बी की ऐसी क्या खासियत थी जिसको उसमें पूरी दुनिया में जिसकी शोहरत हो गई थी। वो पनडुब्बी जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट और 6.7 मीटर और जिसका वजन लगभग 10,432 किलोग्राम था। ये पनडुब्बी की कैपेसिटी थी कि इसके अंदर 96 आवर के लिए ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता था और इस पनडुब्बी में लगभग 5 से 7 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। और ये पनडुब्बी समंदर में 4000 मीटर तक नीचे जा सकती थी। 4000 मीटर का मतलब हुआ लगभग 4 किलोमीटर। ये ताकत तो यूएस के या फ्रेंच के या कैनेडियन यूएस कोस्ट गार्ड के पास भी नहीं था। यूएस का जो नेवी बेस है उसके पास भी जो सबमर्सिबल या सबमरीन है उसकी भी कैपेसिटी सिर्फ 900 मीटर ही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टाइटन पनडुब्बी कितनी खास थी, जो एक अमेरिकन टूरिज्म कंपनी के द्वारा ऑपरेट की जाती थी। और इस अमेरिकन टूरिस्ट कंपनी के जो को फाउंडर थे जिनका नाम था स्टॉकटन रश, जिन्होंने इस पनडुब्बी को 2018 में इस सबमर्सिबल को या इस सबमरीन को 2018 में ट्रायल के लिए उतारा था। 2018 से लेकर के जून 2023 तक ये पनडुब्बी लगभग 10 अपनी समुद्री वायर या यात्राएं कर चुकी थी। उसमें सारी यात्राएं जो थी वो टाइटैनिक के मलबे के लिए नहीं गई थी, लेकिन उनमें से कुछ यात्राएं टाइटैनिक के डेब्रिस को देखने के लिए गई थी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो टाइटन जहाज था, टाइटैनिक जहाज, वो सन 1912 में डूब गया था और उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक में जमीन से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर आज भी दफन है। और उस जहाज को देखने के लिए इस अमेरिकन टूरिज्म कंपनी जिसका नाम ओशन गेट है, उसने एक पर्सन के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए इंडियन में उसको रखा हुआ है कि जिनको भी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखना है या समंदर की गहराइयों को महसूस करना है, उसके लिए उनको 2 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इसके पहले भी कुछ उसने सक्सेसफुल यात्राएं की और वहां से वो लोग वापस भी आए। और इन्हीं यात्राओं को देखते हुए 18 जून 2023 को 5 लोगों ने एक नई सी वाइज या समुद्री यात्रा शुरू की। वो समुद्री यात्रा जिसके अंदर 5 लोग शामिल थे, उसके अंदर कंपनी के जो को फाउंडर थे मिस्टर स्टॉकटन रश, दूसरे थे मिस्टर पॉल हेनरी नीरोलजेट, जिनकी एज लगभग 77 ईयर, उनके नाम पे 37 डाइव्स और लगभग 5000 आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने का रिकॉर्ड कंपनी के डाटाबेस में दर्ज था। इतने ज्यादा एक्सपर्ट। 2 पाकिस्तानी मूल के लोग जो कि जिनका नाम था सुलेमान दाऊद, जो कि सिर्फ 19 साल के थे और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, और उनके फादर मिस्टर शहजादा दाऊद, जिनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी और ये पाकिस्तान के एक रिचेस्ट बिलियनियर लोगों में। हामिश हॉल्डिंग लगभग 58 साल के थे और एक तरह से समुद्री यात्रा के प्रेमी थे। लेकिन अफसोस 18 जून 2023 को जब इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की, उसमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये टाइटन सबमर्सिबल की आखिरी सी वाइज है या समुद्री यात्रा है। इस यात्रा को 1 घंटे 45 मिनट के बाद ये रडार से या जो इनका सिस्टम था जिससे उसको ट्रैक करते थे, ये उससे गायब हो गई। और उसके बाद में 80 घंटे लगातार इसको ढूंढा गया और इसके अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्रीज शामिल थी, जिसके अंदर नेवी, उसमें अमेरिकन नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन, फ्रेंच और ब्रिटिश शामिल थे। उसके बाद में जब मिला तो ये नॉर्थ अटलांटिक के जहां पर टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ था, उसकी जो टेल थी उससे 1600 फीट दूर उस टाइटन पनडुब्बी का मलबा वहां पर मिला। अंदाजा ये लगाया कि एक कैटास्ट्रॉफिक
इम्प्लोजन हुआ जिसकी वजह से इस पनडुब्बी में धमाका हो गया और 5 लोग फौरन के पेशतर फौरन मर गए। या क्योंकि समंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जैसे आप ये जान लें कि जैसे हम अंतरिक्ष यात्राएं करते हैं तो हम एक स्पेस सूट पहनते हैं ताकि हमारे बदन का कोई भी हिस्सा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसी तरह समंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि चीज़ें फट जाती हैं और शायद वही कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजह से ही इस पनडुब्बी में ये हादसा हुआ। ये हादसा क्यों हुआ इसके बारे में कोई जानकारी ना तो अभी तक है, ना ही शायद कभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। हम सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा पाएंगे कि यह हादसा ये समुद्र के प्रेशर की वजह से ही हुआ, लेकिन इसमें मरने की जो वजह थी वो थी इंसान की जिज्ञासा। इंसान को हर चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कुदरत ने उसको शौक़ दिया हुआ है कि वो चीज़ों को पता लगाए और चीज़ों को जाने। और जो आज की जो ये दुनिया आप देख रहे हैं, ये इंसान की जिज्ञासा की वजह से ही इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीका या इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इंसानों की आज है। लेकिन हमने ज़मीन को खोदने के साथ में ही, जैसे कि चाइना ने लगभग 11 किलोमीटर का एक गड्ढा खोद रखा है और अभी तक शायद वहाँ पर खुदाई चल ही रही है। उसको ज़मीन के अंदर कुछ ढूंढना है, वो क्या है? वो सिर्फ हमारा लालच है कि जो हम प्रकृति से, जो हम नेचर से हम वसूल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको इंसान ने लाखों साल से या अपनी पैदाइश से लेके अब तक नहीं छुआ, उसको 100 सालों में हम इंसानों ने बर्बाद कर डाला है। इसी तरह अभी हमारे पास समंदर के अंदर जाने का इतना ज़्यादा जरिया नहीं है, लेकिन हम उसको भी ढूंढ रहे हैं। सोनार एक सिस्टम है जो एक आवर्ती, एक वोल्टेज पैदा करती है समंदर में, जिससे कि समंदर के जो क्रिएचर्स हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको भी लागू कर दिया है। वो एक तरह का पूरा सिस्टम, एक तरह का पूरा मैप बनाती है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। हम जैसे जैसे नेचर को बिगाड़ते जाएंगे, नेचर से खेलते जाएंगे, इस तरह की मौतें, इस तरह के हादसा हमारे साथ होते रहेंगे। उम्मीद है कि इंसान अपनी लालच पे काबू पाएगा और उसको प्रकृति ने या नेचर ने या भगवान ने जो दिया है उस पर संतुष्टि करेगा, लेकिन उम्मीद कम है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर।